जैसे ही देवदत्त सभी दर्पण को पार करके आगे जाने वाला था, तभी उसे अपने पास वाले दर्पण के अंदर कुछ अजीब सा नजर आता है। जब वह ध्यान से उस दर्पण को देखता है, तभी उसे उसके अंदर एक कंकाल दिखाई देता है और उसके पीछे वाला दर्पण से भी एक कंकाल निकलकर उसको दर्पण के अंदर खींचने ही वाला था। तभी दो सैनिक उस पर कूद जाते हैं और उसको कसकर पकड़ लेते हैं और एक सैनिक जब उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी देवदत्त उसे एक लात मारता है और उस समय उस दर्पण से एक कंकाल निकलकर उसे दर्पण के अंदर खींच लेता है। यह देखकर देवदत्त और वहां पर खड़े सभी सैनिक बहुत डर जाते हैं। तभी वहां पर खड़े बाकी सैनिक को भी कंकाल दर्पण के अंदर खींचने लगते हैं। यह देखकर देवदत्त को पकड़ा हुआ दोनों सैनिक डरकर पीछे हट जाते हैं। इस मौका का फायदा लेकर देवदत्त उन दोनों सैनिक को भी उन कंकाल के सामने फेंक देता है और खुद दूसरे तरफ कूद जाता है। लेकिन तभी एक कंकाल उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे दर्पण के अंदर खींचने लगता है, मगर देवदत्त अपने सामने पड़े खोपड़ी को उस दर्पण में मारकर उस दर्पण को तोड़ देता है, जिस वजह से उस दर्पण के अंदर कैद दानव आजाद हो जाता है और उन सभी आत्माएं मिलकर एक लाल दानव में बदल जाते हैं और वह दानव देवदत्त को स्वागत करता है। जिसे देखकर देवदत्त उससे पूछता है, तुम कौन हो? वह दानव देवदत्त को कहता है, मैं बरसों से इस दर्पण में कैद था, आपके कारण मैं आज इस दर्पण से मुक्त हो पाया हूँ, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ। यह दर्पण जो आपके लिए बहुत सहायक होगा, मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। यह कहने के बाद वह दानव देवदत्त को एक जादुई दर्पण प्रदान करता है, जिसे देखकर देवदत्त बहुत प्रसन्न हो जाता है। जिसके बाद हमें कुछ साल आगे की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ पर एक शास्त्री अपने बेटे और एक अघोरी को लेकर महान चक्रवर्ती बिंबिसार का राज्य में जा रहा होता है। तभी उसका बेटा उससे पूछता है, हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? तो वह अघोरी कहता है, मानवता की रक्षा करने वाला धनवंतरी नाम का ग्रंथ में और सदियों का ऐसा रहस्य जो विज्ञान कभी नहीं जान पाया, अगर वह हमारे हाथ लग गया ना तो दुनिया हमारे मुट्ठी में होगा। उन लोग ऐसे बातें करते करते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बिंबिसार के राज्य में जाने का दरवाजा है। उस दरवाजे की तरफ जाते समय उनके ऊपर वहाँ पर रहने वाले कुछ खतरनाक कबीले के लोग हमला कर देते हैं और उनमें से कुछ पुलिस के साथ आए हुए कुछ पुलिस वालों को मार देते हैं। यह देखकर बाकी पुलिस वाले उन सभी कबीले वालों को गोली से मार गिराते हैं और आखिरकार वह सभी बिंबिसार के राज्य में जाने का दरवाजा के पास पहुंच जाते हैं। उस दरवाजे को देखकर वह अघोरी और वह शास्त्री बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह शास्त्री और अघोरी मिलकर सालों से इस दरवाजे को ढूंढ रहे थे, जो अब उनके 2 कदम की दूरी पर है। तभी अचानक शास्त्री का बेटा उस दरवाजे के पास जाने लगता है। यह देखकर वह अघोरी शास्त्री को जल्दी से उसे रोकने के लिए कहता है, जिसे सुनकर शास्त्री भागकर उसे रोकने जाता है, लेकिन उसे रोकते समय गलती से उसका हाथ उस दरवाजे के ऊपर बने हाथ के ऊपर पड़ जाता है, जिस वजह से कोई अनजान शक्ति उसे दूर धकेल देता है और वह एक नुकीले पत्थर के ऊपर गिरकर मारा जाता है। यह देखकर शास्त्री का बेटा बहुत रोने लगता है और वह दिल में कसम खाता है कि वह एक दिन इस दरवाजे के दूसरे तरफ के रहस्य के बारे में जानकर ही रहेगा और अपने पिता के अधूरे इच्छा को जरूर एक दिन पूरा करेगा। इसके बाद हम कुछ साल बाद की कहानी देखते हैं। वह लड़का अब बड़ा होकर उस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बन चुका होता है। जब शहर के सभी डॉक्टर एक मरीज को होश में नहीं ला पा रहे थे, तभी वह डॉक्टर जाकर उसे तुरंत होश में ले आता है, जिस वजह से सभी मीडिया वाले उसके इंटरव्यू लेने आ जाते हैं और पूरे शहर की सभी लोग उसके कामयाबी की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन फिर भी वह डॉक्टर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे अभी तक भी उस धनवंतरी के बारे में कुछ भी सुराग नहीं मिला था, जिस वजह से बचपन में उसके पिता की दर्दनाक मौत हुई थी। वह डॉक्टर अपने असिस्टेंट पर गुस्सा होकर उसे कहता है, मैं इसे कामयाबी नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं कोई महान काम नहीं किया हूँ। मुझे कामयाबी उस दिन मिलेगी जिस दिन धनवंतरी को ढूंढ लूंगा और अपने पापा के अधूरे सपने को पूरा करूंगा। यह कहकर वह उस अघोरी केतु के पास जाता है, जहाँ पर वो अघोरी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तंत्र पाठ कर रहा होता है। तभी वह डॉक्टर उससे कहता है, और कितने साल इंतजार करूं, मेरे सब्र का बंध टूट रहा है, अब मुझसे जरा भी इंतजार नहीं होता। इस पूरे दुनिया को पापा अपने पैरों में झुकाने चाहते थे, क्या यह सपना सपना ही रह जाएगा या इसे हकीकत में बदलने का कोई उपाय है? यह सुनकर वह अघोरी केतु हंसकर उसे कहता है, सृष्टि में क्या कब और कैसे होने वाला है, सारे राजकाल के गर्भ में है। तुम्हारे और उस पवित्र ग्रंथ के बीच में काल एक सेतु के समान कार्य करेगा। उचित समय पर ग्रंथ मिल जाएगा।